Welcome students, class 11th chemistry. Today we are going to start the chapter number 3, classification of elements and periodicity in the properties, part 1. And the topic of today are classification of elements, history of periodic table and modern periodic table. इस यूनिट में हम स्टडी करेंगे कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन क्यों की गई, किस प्रकार की गई, क्या है पीरियोडिक टेबल्स की हिस्ट्री, किस तरीके से डिफरेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल्स बनाई गई और क्या बेसिस था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए जो आजकल प्रचलित है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, व्हाई दिस क्लासिफिकेशन एलिमेंट एंड व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। सो अरेंजमेंट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स known till now in order to make study of their properties convenient and systematic, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स स्टडी डिस्कवर हुए हैं उनकी स्टडी को इजी करना और सिस्टमेटिक करने के लिए, ताकि उनको आसानी से उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी की जा सके, क्लासिफिकेशन कहते हैं। वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट, क्लासिफिकेशन जरूरत क्यों पड़ी। 1800 तक ओनली 31 एलिमेंट नोन थे, 1865 में नंबर बढ़ के 63 हो गए और इस टाइम पर करीब 118 एलिमेंट्स नोन हैं। सो टू ईज आउट दिस प्रॉब्लम, हाउ टू रिमेंबर दीज एलिमेंट्स, देयर प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल, तो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स बहुत ही जरूरी हो गई और उनको एक ग्रुप में बनाना, अरेंज करना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जिसके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट किया गया। डिफरेंट टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग लॉ दिए और स्टार्टिंग से जो लॉ आए और धीरे धीरे उनमें से कुछ प्रॉब्लम, कुछ अच्छी बातें समझ में आती रही। तो सबसे पहले डॉबरिनर ने अपना लॉ दिया, लॉ ऑफ ट्राइड्स। उन्होंने बताया कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो जो एवरेज, जो मिडल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर था। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम प्लस पोटेशियम इज हैविंग टोटल एटॉमिक मास 46 एंड इट्स एवरेज इज 23 एंड सेम इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। सेम इन द केस ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। So this law was not found useful after some time because it was also very difficult to find out the triads and to study them. न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, ये दिया गया था जॉन न्यूलैंड द्वारा और उन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया जाए तो हर एक 8वां एलिमेंट, 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से मिलती हुई आती हैं और वो एलिमेंट एक तरह से सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट होता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सो सा से स्टार्ट होकर सा पर ही खत्म होते हैं। इसी तरीके से वो 8th नंबर का नोट है जो कि फर्स्ट के जैसा है। इन द सेम वे न्यूलैंड ने भी एलिमेंट्स के ऑक्टेव्स को समझाया। लोथर मेयर्स लॉ, he plotted the graph of atomic volume versus atomic mass. Atomic volume को atomic mass के against ग्राफ बनाया गया and observed that elements lying at the same position in the curve are having the same properties. अर्थात इस कर्व के सेम सिचुएशन पर either on the peaks or on the descending order or in ascending order, एलिमेंट्स जब सेम सिचुएशन में प्रेजेंट थे उन सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी सेम थी। तो उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टीज एटॉमिक पर डिपेंड करती हैं और हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन है। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एक तरीके से नंबर 1 पे सबसे पहले दी गई सिस्टमेटिक पीरियोडिक टेबल थी और उसके अकॉर्डिंगली फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की डिपेंड करती हैं उनके एटॉमिक मासेस पर। मींस दीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन हिज टेबल देयर वर 8 vertical columns
जिनके नाम थे ग्रुप्स, और 6 थे हॉरिजॉन्टल कॉलम जिनके नाम थे सीरीज। 63 एलिमेंट उस टाइम तक नोन थे और उनको अरेंज किया गया। काफी प्लेसेस खाली पाए गए, उनके लिए पहले से ही जगह बता दी गई कि यहाँ पर किस एटॉमिक मास का एलिमेंट, कौन सी प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट यहाँ पर स्थित हो सकता है, पाया जा सकता है। सिग्निफिकेंस ऑफ मेंडलीव्स टेबल। मेंडलीव की टेबल के हमें फायदे क्या हुए? सबसे पहले इसने एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक स्टडी को इजी किया। सेकंड पोजीशन पे प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। टोटल 63 एलिमेंट्स उस टाइम तक प्रिडिक्टेड थे, उनकी खोज हो चुकी थी। उसने प्रिडिक्ट किया कुछ नए एलिमेंट्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, साथ ही साथ उनकी पोजीशंस के बारे में कि वो कहाँ पर सेट हो सकते हैं। जैसे गैलियम जो बाद में डिस्कवर हुआ, उसका नाम उन्होंने रख दिया एक्का एल्यूमिनियम, मीन्स एल्यूमिनियम के बाद आने वाला। जर्मेनियम जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई, इसका नाम दिया गया एक्का सिलिकॉन, मीन्स ये एलिमेंट सिलिकॉन के बाद रखा जाएगा। इस तरीके से उन्होंने एक आने वाले जो नए खोज होने वाले एलिमेंट्स थे उनके बारे में भी बता दिया, उनकी पोजीशन पहले से ही फिक्स कर दी। नेक्स्ट पॉइंट इसका था कि करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक पेयर्स। उन्होंने अकॉर्डिंगली ड्यूरिंग द रिसर्च वर्क 2 एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू 2 टाइप के एटॉमिक मासेस किसी एलिमेंट के पाए गए। तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टीज को चेक करते हुए, उनको देखते हुए कि वो एलिमेंट कहां पर होगा, तो उनकी एटॉमिक मासेस को, डाउटफुल एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया गया। डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव टेबल, कुछ कमियां भी थी, काफी बातें मेंडलीव टेबल अभी समझा नहीं पाई थी। जैसे एनामलस पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की करेक्ट पोजीशन नहीं दे पाई क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हेलोजन से मिलती थी तो कुछ प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल से मिलती थी। नंबर 2, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हो सकते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट होते हैं, एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। इफ एटॉमिक मासेस आर हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस, so all these must have the position in the table, but there was no position for the isotopes. हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स थे, उन तीनों की पोजीशन नहीं दी गई, केवल एक पोजीशन दी गई हाइड्रोजन 1 के लिए। एनोमलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, कुछ ऐसे बेमेल एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी लेकिन उनको अलग अलग रख दिया गया, और जिनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी उनको एक साथ रख दिया गया। फॉर एग्जाम्पल एल्कली मेटल्स जो हाईली रिएक्टिव हैं वो फर्स्ट ए में रखे गए, कोयनेज मेटल जो बिल्कुल अनरिएक्टिव हैं उनको 1B में रख दिया गया, यानी कि डिफरेंट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक साथ रख दिया गया। एंड एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट ग्रुप, जैसे कॉपर फर्स्ट बी में रखा गया तो मरकरी को फर्स्ट सेकंड बी में रखा गया और इनके डिस्टेंस काफी ज्यादा थे। पोजीशन ऑफ 8th ग्रुप एलिमेंट वाज नॉट क्लियर। 8th ग्रुप के अंदर 3 ट्रायड बनाए गए, 3 एलिमेंट्स के, इस तरह टोटल 9 एलिमेंट्स, लेकिन उसकी पोजीशन जस्टिफाई नहीं की गई। पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल वाज आल्सो नॉट क्लियर। रेयर अर्थ मेटल्स की पोजीशन भी क्लियर नहीं थी और उनका मेंडलीव की टेबल में कोई प्लेस नहीं था। तो ये थी उनकी ड्रॉबैक्स, इसके कारण फिर आगे नई क्लासिफिकेशन करने की आवश्यकता पड़ी। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड एटॉमिक नंबर 1992, मोजले इंग्लिश फिजिसिस्ट डिस्कवर्ड दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वर रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर, कि प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं ना कि एटॉमिक वेट पर, और उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक लॉ दिया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic numbers। जस्टिफिकेशन के लिए ये हम मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं ना कि न्यूक्लियस, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड होती है, इलेक्ट्रॉन्स पर, और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर एटॉमिक नंबर के इक्वल ही होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है और इस तरह से इसको जस्टिफाई किया जा सकता है।
अलग अलग टाइम पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी डिफरेंट वर्जन्स आए एज बाय आईयूपीएसी ओल्ड वर्जन। सबसे पहले आईयूपीएसी के रूल के अकॉर्डिंगली इसमें कि एटॉमिक नंबर पे पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया गया था। उसमें टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स थे, 7 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स थे। वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम्स पीरियड्स, और इनको अरेंज किया गया था 1A 2A 3A 4A 5th A 6th A 7th A 8th A मीन्स A दो सीरीज बना दी गई A एंड B। सबसे पहले A सीरीज को रखा गया, उसके पीछे 8th ग्रुप एलिमेंट्स के ट्रायड्स रखे गए, इसके बाद B सब पार्ट्स को अरेंज किया गया। इसके बाद CS सिस्टम आईपीएससी के द्वारा ही दिया गया CS सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंगली 1A 2A के बाद 3rd B से लेकर 2nd B तक बीच में कुछ एलिमेंट्स को रखा गया, लेकिन 3rd A 2nd A से काफी डिस्टेंस पर था। 3rd A 4th A 5th A एंड लास्ट में 8th A। तो ये प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की एटॉमिक नंबर के बेस पर थी, और ये देखा गया कि 1A 2A एंड इन नेक्स्ट केस 3rd A to 8th A, these are having very simple properties। इनका नाम दिया गया रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो न्यू वर्जन है, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, जिसको भी हम स्टडी करते हैं, जो रेगुलर है, उसके अकॉर्डिंगली सब पार्ट A एंड B हटा दिए गए और केवल कॉलम्स के नंबर 1 to 18 एंड पीरियड्स के नंबर 1 to 7, और यही पीरियोडिक टेबल हमारी अंडर स्टडी है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बांटा गया है, कैसे उसको स्टडी किया जाता है, किस तरह से हम स्टडी को इजी बना सकते हैं। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइडेड है, जिनको कहते हैं ग्रुप, एंड 17 है हॉरिजॉन्टल कॉलम्स कॉल्ड पीरियड्स, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप्स, फॉर कन्वीनियंस एंड सिस्टमेटिक स्टडी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, और ये एज पर ग्रुप्स किया गया है, यानी कि 18 ग्रुप्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। S ब्लॉक एलिमेंट्स, P ब्लॉक एलिमेंट्स, 3D ब्लॉक एलिमेंट्स and F block elements, and that is the outline of the periodic table. Exact left are the S block element 1 and 2 group, exact right 13 to 18, these are P block elements. In the center of S and P are D block elements, and at the bottom of the periodic table are the F block elements. That is the situation of the different blocks of the elements. S block elements, first and second group elements are S block elements। ये सभी एलिमेंट्स मेटल्स हैं जो कि फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप के प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं। These are so called because last electron enters in the S orbitals, और लास्ट के ऑर्बिट के S orbitals में इलेक्ट्रॉन की एंट्री होने के कारण इनको S block elements बोलते हैं। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम एंड फ्रेंशियम। इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS1। इन सभी एलिमेंट्स के एंड में लास्ट ऑर्बिट के S ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सो कॉन्फ़िगरेशन इज NS1, 1s1, 2s1, 3s1 respectively. Second group elements are known as the alkaline earth metals. Their general configuration is NS2, and elements are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. These are metals and found in solid state. Malleable हैं, ductile हैं, hard हैं, except sodium and potassium, heat and electricity के conductors होते हैं। P block एलिमेंट्स जो कि 13 to 18 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनको हम P ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और इनका नाम इसलिए रखा गया है बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल्स में एंटर करता है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन इनकी है NS2 NP,
1 to 6 मीन्स लास्ट ऑर्बिट के p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री 1 से लेकर 6 तक होगी। मोस्टली नॉन मेटल्स हैं, लेकिन साथ साथ इसमें कुछ एलिमेंट्स मेटेलॉइड्स और मेटेलिक कैरेक्टर के भी होते हैं, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। 16 ग्रुप एलिमेंट्स का नाम कैल्कोजेंस है, 17 ग्रुप एलिमेंट्स को हेलोजेंस कहते हैं और 18 ग्रुप एलिमेंट्स को हम इनर्ट गैसेज या नोबल गैसेज कहते हैं। ये सॉफ्ट हैं, ब्रिटल हैं, सॉलिड स्टेट में भी मिलते हैं, लिक्विड एज वेल एज गैस स्टेट, डल हैं और नॉन लस्ट्रस हैं। दीज आर नॉन बेलेबल, शीट नहीं बना सकते इनकी, नॉन डक्टाइल, वायर नहीं बना सकते। दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक साथ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स इन ग्रुप 3 to 12 डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। दीज आर सो कॉल्ड बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द डी ऑर्बिटल्स ऑफ लास्ट बट वन ऑर्बिट, दैट ऑर्बिट इज पेनल्टीमेट ऑर्बिट। लास्ट ऑर्बिट के अंदर जो ऑर्बिट है 1 नंबर लेस, उसके डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है। जनरल कॉन्फ़िगरेशन n-1 d 1 to 10 ns2। लास्ट ऑर्बिट के ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं एंड देन इलेक्ट्रॉन एंटर इन द n-1 d ऑर्बिटल्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि ये एक तरह से मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। दीज आर मोस्टली पैरामैग्नेटिक इन नेचर, मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, कलर्ड आयंस बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं और अलॉयज बनाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स 4 सीरीज के एलिमेंट्स हैं। 3d सीरीज, इलेक्ट्रॉन एंटर इन 3d ऑर्बिटल्स। 4d सीरीज, इलेक्ट्रॉन एंटर इन 4d ऑर्बिटल्स। 5d सीरीज, इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन 5d ऑर्बिटल्स एंड 6d सीरीज। F block elements, these are elements in third group and 6th and 7th period. Their general configuration is n-2 F1 to 14, n-1 D 0 to 2 ns2, and these are so called because last electron enter in the f orbital of last but 2 orbit, that is anti-penultimate orbit। लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एंटर कर चुके हैं, बट उससे अंदर दो ऑर्बिट के जो ऑर्बिटल्स एफ हैं वो अभी फिल नहीं हुए हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है। 14 ग्रुप एलिमेंट्स का एक ग्रुप है जो कि 6 पीरियड में प्रेजेंट है। इनको लेंथेनाइट्स बोलते हैं बिकॉज ये लेंथेनम को फॉलो करते हैं। देयर जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज 4f1 to 14, 5d 0 to 1, 6s2। ग्रुप 7 एलिमेंट्स आर नोन एज द एक्टिनाइट्स। ये भी एक 14 एलिमेंट्स की सीरीज है, थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक, और इनकी कॉन्फ़िगरेशन है 5f1 to 14, 6d 0 to 1, 7s2। बोथ ऑफ सीरीज आर मोस्टली पैरामैग्नेटिक। These form colored ions, form complex compound. Mostly these are radioactive elements of the actinide series are radioactive elements. After elements of present after uranium are transuranic elements, और ये artificial elements। Periods in the periodic table. There are 7 horizontal columns called periods. Each period starts with alkali metal and ends with the noble gas. 7 horizontal periods हैं। हर एक पीरियड स्टार्ट अल्कली मेटल से होता है और लास्ट एलिमेंट में नोबल गैस होता है। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं जिसको शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं। सेकंड थर्ड पीरियड्स में 8 एलिमेंट्स हैं और जिनको शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट हैं, 18 एलिमेंट्स हैं, सो आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स। सिक्स पीरियड है 32 एलिमेंट्स, सो इट इज लॉन्गेस्ट पीरियड, fulfilled period it is। Seventh period is incomplete, electrons are one by one entered in this period। In period density increases, atomic size decreases and metallic character decreases। Now prediction of groups and periods of elements। Prediction of period means element किस period में होगा, किस group में होगा।
इसको हम निकाल सकते हैं एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर, और ये आइडेंटिफाई करके कि इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है। जैसे पीरियड के लिए जिस भी ऑर्बिट का नंबर हाईएस्ट है, हाईएस्ट ऑर्बिट का नंबर ही नंबर ऑफ पीरियड है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में एटॉमिक नंबर 19 कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन एंड लास्ट ऑर्बिटल इज 4s1, means fourth orbit has started, so its period is 4. Now prediction of the group, we have to identify whether it is S block, P block or D block element. So on the basis of configuration we find out the electron entered in the last time. And example, atomic number 19, last orbital is 4s1, so as electron is entered in s orbital, so it is s block element. and इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं, जो भी एलिमेंट का नंबर है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट हैं, वही नंबर ग्रुप का होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। हेयर द एलिमेंट इज अ ग्रुप फर्स्ट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन लास्ट में पी ऑर्बिटल्स में होंगे, और ये आइडेंटिफाई करने के बाद वी कैन प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ पीरियड, एंड दैट विल बी equal to number of electron in n and p orbitals of last orbit plus 10. So example 17 atomic number configuration is given 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. So last orbit is 3, total electrons are 2 plus 5 and we add plus 10, so its group is 17th. For D block elements, electrons present in the ns orbit, last orbit with s orbitals and n-1 d orbitals. So atomic number 25, इसको हम देख सकते हैं कि 25 atomic number का पोजीशन क्या होगी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3p5. So last orbit is ns is 4s and n-1 is 3. So number of electrons in 4s plus electrons in 3d, these are 2 plus 5. So group number of this element is 7th. Nomenclature of elements with atomic number above 100. 100 एटॉमिक नंबर के बाद वाले एलिमेंट्स के नाम आईयूपीएसी सिस्टम के अकॉर्डिंग दिए जाने लगे, बिकॉज द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, क्योंकि यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट डिस्कवर हुए वो सिंथेटिक थे, और उस पर काम करने वाले जो साइंटिस्ट थे किसी न किसी कंट्री को बिलोंग करते थे, तो नाम एलिमेंट्स के या तो साइंटिस्ट के नाम के बेस पर होते थे या फिर उस कंट्री के बेस पर होते थे जिस कंट्री का वो साइंटिस्ट है। जैसे अमेरिकियम, बोहरियम, मेंडेलिवियम, नोबेलियम। लेकिन आगे आकर कन्फ्लिक्ट्स होने लगे, साइंटिस्ट 2 होने लगे, 2 से ज़्यादा होने लगे, कंट्रीज भी 1 से ज़्यादा थे, तो नाम देने के लिए फिर आईयूपीएसी रूल्स लगाए जाने लगे। सो इस तरह से जो आईयूपीएसी सिस्टम में डिजिट्स थी, जैसे डिजिट 0 के लिए नाम दिया गया नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बी, 3 के लिए ट्राई, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन, और उनके एब्रिविएशंस यूज किए गए एज पर given in the list. And so the names of elements are named as in IUP system 101 as unnil anium, 102 unnil bium, unnil means 100, 103 unnil trium, यानी कि unnil trium 103 unnil trium. तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, 1 के लिए अन, 0 के लिए नील, 4 के लिए क्वार्डियम, 109 के लिए अन नील, अन फॉर 1, नील फॉर 0, एनियम फॉर 9, 10 के लिए अन अनीलियम, 111 के लिए अन अनियम। तो इस तरीके से इनके सिंबल्स, टेम्पोररी सिंबल्स और उनके टेम्पोररी नाम्स जो आईयूपी सिस्टम के अकॉर्डिंग दिए गए, उनको अब उसी नाम से जाना जाता है। और कुछ एलिमेंट्स के नाम
इनमें से ही जो कॉमन सिस्टम में थे साइंटिस्ट के नाम के बेस पर भी दिए गए, जैसे 101 के लिए मेंडेलेवियम, 102 के लिए नोबेलियम, 103 के लिए लॉरेंशियम, 105 के लिए नियम, 106 के लिए सीबोर्जियम एंड सो ऑन. So that's all for today and about the periodic table and group and periods. So keep watching, like, share and subscribe. Thank you.